हमारा आज का विषय आम फैट और जो पेट पे आपका बढ़ा हुआ फैट होता है उससे संबंधित है। बहुत ही आसान सी छोटी छोटी क्रियाएं करके हम अपने पेट के ऊपर और हाथ के ऊपर जमा हुए फैट को ख़त्म करेंगे। आपकी आर्म पिट साइड में जो फैट होता है, आपकी आर्म पे जो फैट होता है उसे ख़त्म करेंगे और आपके जो एब्स पे जो फैट होता है उसे ख़त्म करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान सी क्रिया है। सबसे पहले आप अपने मैट पे आराम से खड़े हो जाएंगे। आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक वेट है, कुछ हैवी वेट, या फिर आप बोतल को होल्ड भी कर सकते हो दोनों हाथों में, और यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे प्रेशर के साथ आपने हाथ को ऊपर लेके जाना है और प्रेशर के साथ, जैसे वेट जब हमारे हाथ में होता है तो वो प्रेशर होता है एक, वो हमें पीछे की तरफ खींचता है, और जब हम आगे आते हैं तो भी वेट एकदम से हमें नीचे की तरफ लेकर आता है। तो जब इस प्रेशर के साथ जब हम करेंगे तो हमें फील होगा कि हमारे पेट पर एक अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है। देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसे जब करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में ये बहुत इफेक्टिव है। स्टार्ट आप इसको 50 टाइम से कर सकते हो, यानी कि आपको 50 टाइम अप डाउन करने हैं और धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाते बढ़ाते 100 और 200 तक आप जा सकते हो इजीली। जिस दिन आप 100 टाइम इसको करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि कितना अच्छा इससे स्ट्रेच आपके टमी पे आता है, आपकी आर्म्स पे आता है। अगर फ्रोजन शोल्डर है, आपको स्टिफनेस रहती है आपके शोल्डर्स में, तब भी उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। बैक पेन अगर आपको है उसमें भी आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको हिल पेन रहता है, लेग पेन रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको इसमें इफेक्ट मिलने वाला है। तो ना सिर्फ इसको सिर्फ जो है युवा लोग कर सकते हैं, बल्कि वृद्ध लोग भी इसे बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बच्चे भी इसे कर सकते हैं। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो चेयर पे बैठकर इसे कर सकते हैं। ब्रीथिंग का खास ख्याल रखना है। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ एकदम सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं एल्बो पे से। इमेजिन करते रहना है कि आपके हाथ में वजन है और सांस भरो ऊपर, सांस छोड़ो नीचे। आप इसे मेरे साथ साथ करिए और इसका रिजल्ट फिर आप देखिएगा, क्योंकि जब हम पीछे से करते हैं तो जब थकने लगते हैं तो क्विट करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम साथ में करेंगे तो फिर थकावट भी होगी तो हम हार नहीं मानेंगे और उसका रिजल्ट एक अच्छा देखने को मिलता है। वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है आपकी विल पावर। अगर आप एक किसी चीज़ के लिए जब मन बना लेते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी क्रियाओं की जब रिपीटेशन हम करते जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट और इफेक्ट वो हमें उसका देखने को मिलता है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। देखने में बहुत आसान है, बस हाथ ऊपर करना है और नीचे, लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर करते हैं कंटिन्यू तो आप फील करेंगे कि थकने लगे हैं। तो बस जब लगे कि आप थक रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू बने रहना है यहाँ पर। आप इसे मेरे साथ साथ करिए और पक्का मैं आपको कहती हूँ कि इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। आपके हाथों के नीचे, आर्म पिट साइड में और जो आपके ब्रेस्ट के साइड में जितना फैट होता है ना, वो सारा पिघलना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप इफेक्ट कर देख पाओगे इसका। आप अपना खुद का हाथ भी लगाओगे तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि आपका फैट बर्न हुआ है। जिस भी एरिया से फैट बर्न होगा आपको फील होगा वो, और उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आप आगे के लिए भी और भी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाते हो। सांसों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। जब हम ब्रीथिंग के साथ किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसका रिजल्ट डबल हो जाता है और बहुत जल्दी हमें इसका असर देखने को मिलता है। इससे पहले भी मैंने एक लव हैंडल पर एक जो है एक क्रिया दिखाई थी आपको, उसे भी आप करें। जब उसे भी रिपीटेशन में करते हैं बार बार तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हो उसे भी, और उसे भी करके उसे भी बताइए कि उसका रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। बस यहाँ पर हम रुकेंगे और 1 मिनट का ब्रेक लेकर रिलैक्स करेंगे। आप आंखें बंद करके
सांस भरें और सांस छोड़ें। पूरा ध्यान आपका अपनी ब्रीथिंग पर। इनहेल एंड एक्सहेल करते जाएं। हर एक क्रिया के बाद 1 मिनट का ब्रेक जरूरी है। अब ये क्रिया जो हमारी हुई है वो पूरी 5 मिनट की हुई है। तो आप 5 मिनट तक जब कंटिन्यूसली करेंगे इसे, तो आपको सच में स्वेटिंग अच्छी होने लगेगी और आपकी कैलोरी बर्न होगी और फैट रिमूव होगा। अब यहाँ से हम दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फोकस करेंगे अपनी बेली पर, अपर बेली और लोअर बेली। ठीक है, एक जो फिगर में जो एक हमारी जो साइड की जो लाइन बनती है ना हमारे टमी पर, हम उस पर फोकस करेंगे। और वो तब इंक्रीज होती है जब हमारा साइड का फैट रिमूव होता है। तो यानी कि अब जो हम करेंगे वो अपने साइड फैट के लिए करेंगे। ये भी एक आप कह सकते हो कि लव हैंडल ही है, क्योंकि इसमें भी हमारा जब साइड फैट जाएगा तो हमारा एक जो शेप बनेगी ना हमारी बेली पे, वो फ्रंट की 2 लाइनें बनेंगी और वो बहुत ही अच्छी एक शेप उभर कर आती है हमारे शरीर पर। तो इसके लिए आप अपने राइट आर्म को अप करो, लेफ्ट आर्म को साइड में रखेंगे और आपको साइड बेंडिंग करनी है। ध्यान देना है कि हिप की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आपको सिर्फ अपर बैक की मूवमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर। आपकी नेबल से नीचे की जो बॉडी है एकदम स्टेबल होनी चाहिए, एकदम सीधी रहनी चाहिए। चलिए इसे भी साथ में करिए। और आप इसके लिए एक चीज कर सकते हो, अपने वॉल के साथ खड़े होकर करेंगे तो और भी अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो वॉल के साथ खड़े हो जाएंगे और एक हाथ को ऊपर करके सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को बेंड करना है। लोअर बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी, हिप की मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपनी आर्म मूवमेंट करनी है और वो भी साइड बेंडिंग में। ब्रीथिंग के साथ करेंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सांस भरेंगे, साइड बेंड, सांस छोड़ेंगे, सेंटर, सांस भरेंगे, साइड बेंड करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सेंटर। इससे पहले जो हमने क्रिया की थी उसमें हमारी बेली पर फ्रंट पे इफेक्ट आया था। ठीक है, और हमारी आर्म्स पे जो हमारी ब्रेस्ट के साइड में जो रहता है फैट, उस पे भी इफेक्ट आया था। और इस वाली क्रिया में भी हमारी ब्रेस्ट के साइड वाले पार्ट पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा और बेली के साइड वाला जो फैट रहता है उस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे कंटिन्यूसली करते जाइए फिर से 5 मिनट के लिए, बिना रुके, बिना ब्रेक के। अगर बिगिनर्स हैं तो आप हर 2 मिनट के बाद 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो और कुछ दिन के बाद आप इसे कंटिन्यू 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए एक साइड से करेंगे और 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से। इसे हमें दोनों साइड से करना है। अल्टरनेट में भी कर सकते हो इसे और 1 बाय 1 भी कर सकते हो आप इसे। अल्टरनेट में करेंगे तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ने का भी डर रहता है, इसलिए आप 1 बाय 1 साइड से इसे करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रियाएं हैं, बहुत दिखने में इतनी सरल हैं उतनी ये अच्छे परिणाम इसके देखने को हमें मिलते हैं। इसे भी आप कोई भी एज का जो है पर्सन इसे कर सकता है और चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठकर आराम से इसे किया जा सकता है। जिनकी नीज में प्रॉब्लम है, पैरों में जिन्हें दिक्कत है, वो किसी सोफे चेयर पर बैठकर इसे करें। अभी हमने 30-30 टाइम किया है, आप इसे 50 टाइम कर सकते हो और फिर जो है 50-50 टाइम दोनों साइड से करके आप इसकी रिपीटेशन बढ़ा सकते हो। अगेन धीरे से सांस भरो, सांस छोड़ो, नाक से सांस लेके मुंह से भी सांस छोड़ सकते हो आप। बस अब हम बैठ जाएंगे और बैठकर एक क्रिया और करते हैं। अपनी सांसों को एकदम सामान्य करेंगे
आराम से सांस भरें छोड़ें। अभी जो हम क्रिया करने हैं वो ट्विस्टिंग की क्रिया है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फर्श पे बैठ जाना है, अपने मैट पर, बेड पर, कहीं पे भी बैठ सकते हो आप। तो हम इसके 2 टाइप करेंगे, एक सिंपल करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसे एडवांस लेकर जाएंगे। अपने पैर दोनों सामने की तरफ और बिल्कुल पास में रखेंगे दोनों लेग। इससे पहले हम थोड़ी सी अपने पैरों की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो मसल्स है वो वार्म अप हो जाएं और वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। अपनी टो को सामने की तरफ फैलाएंगे, फ्लैक्स योर फीट, टो फेसिंग पॉइंट, फ्लैक्स योर फीट, टो फेसिंग पॉइंट एंड फ्लैक्स योर फीट। रोटेट योर एंकल रोटेशन। अपनी एंकल से अपने पैरों को घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से घुमाएं। इससे आपकी जो पैरों की जो मसल्स हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे ट्विस्टिंग। ओपन आर्म्स शोल्डर लेवल एंड टर्न ऑन द लेफ्ट साइड। कैसे, अपनी राइट आर्म को रखना है आउट ऑफ द लेफ्ट नी और लेफ्ट आर्म को रखेंगे एकदम जस्ट अपने हिप के पीछे। कमर को एकदम सीधा रखेंगे, कंधों को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ। आपने ट्राई करना है कि आपके दोनों कंधे एक लेवल में आ जाए। अपने पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से लॉक करके रखें ताकि पैर आगे पीछे ना मूव कर पाए। 8 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आएंगे ओपन आर्म शोल्डर लेवल और सेम ट्विस्टिंग हम दूसरी साइड से करेंगे। अब की बार राइट आर्म को पीछे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को राइट आउट ऑफ द राइट नी। सेम अंगूठों को, पैर के अंगूठों को लॉक करके रखेंगे और कंधों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा पीछे मूव करना है। बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है आपके बैक की, आपकी कमर की, पेट की। इंटेस्टाइन इससे अच्छे से मूव होती है, पैनक्रियाज अच्छे से इसमें जो है दबती हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट उन पर देखने को हमें मिलता है। इसके भी आप 5 से 6 राउंड कर सकते हो और फिर आप सामने की तरफ पश्चिमोत्तानासन में आ जाएंगे। अपनी दोनों बिग टो को होल्ड करेंगे, कमर को सीधा रखना है और नीज को नीचे प्रेस करके रखेंगे फ्लोर की तरफ। इसमें आपका पूरा फोकस बैक पे होना चाहिए। बैक बिल्कुल सीधी खींच के रखनी है, टो को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। हो सकता है आपका हाथ टो तक ना जाए, एंकल तक ही पहुंच पाओ या फिर नी तक ही पहुंच पाओ, तो वहीं पर ही रुकना है। कमर को मोड़ने नहीं देना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुके, सांसों को सामान्य रखें और वापस आ जाएंगे। बस अब हम अपनी जो हमने पहली क्रिया की है ट्विस्टिंग वाली, उसका हम दूसरा राउंड करेंगे। थोड़ा सा लेवल इसका अप होगा। इसके लिए आप अपनी राइट लेग को बेंड करेंगे और फिर से हमें ट्विस्टिंग करनी है। लेफ्ट आर्म से आपने अपनी राइट नी को क्रॉस करना है बाहर की तरफ से, ठीक है। आपने अपनी एल्बो को एकदम टक कर देना है अपनी राइट नी के साथ में और राइट आर्म को पीछे रखना है एकदम जस्ट हिप के पीछे। बैक सीधी रहेगी और पीछे की तरफ इसमें ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने सेम इससे पहले वाले पोस्चर में किया था, उसी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने कंधों को घुमाना है पीछे की तरफ। जितना कमर सीधा रखोगे बैली उतना अंदर की तरफ चली जाएगी और आपको मूव करने में इजी रहेगा। अगर बैक को ढीला छोड़ दिया तो आपकी बैली बीच में अड़ेगी और आप पीछे मूव नहीं कर पाएंगे। टो को लेफ्ट टो को एकदम सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को सीधा रखना है। सेम हम दूसरी साइड से करेंगे। राइट लेग को सीधा करके और लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। अब की बार लेफ्ट लेग हमने बेंड की है तो राइट एल्बो को टक करेंगे लेफ्ट नी में और अपनी लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ रखेंगे और अपने कंधों को पूरा घुमाएंगे। इसी तरह से राइट लेग को बिल्कुल सीधा रखना है खींच के। सांसें सामान्य रहेंगी। वापस आएंगे कुछ सेकंड रुकने के बाद। कोशिश की है कि आपको इन क्रियाओं का पूरा लाभ हो सके। आप इनका लाभ उठाइए और मेरे साथ शेयर करिए। आपका एक कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।